तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कृष्ण कौन है? गीता ही कृष्ण है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मुझे गीता दे उसी को कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रही है बात कि जो गीता दे वही उच्चतम है। अर्जुन के बगल में अगर कृष्ण है भी तो अर्जुन अभी किसी अन्य उच्चतम की तलाश में है, इसलिए एक स्थान पर आकर के कृष्ण को घोषित ही करना पड़ता है, लगभग विवश होकर के, कि इधर उधर देखना बंद कर, इधर मैं ही हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब इसके आगे से करेंगे। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये देह ब्रह्म है, वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें ब्रह्म तक ले जाने का साधन बने, अपने लिए तो तुम उसको ही ब्रह्म जान लो, क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं है तुम्हारे पास, अन्यथा कहाँ खोजोगे। तो यज्ञ के साथ शब्द चलेगा हमेशा मुक्त संग या गत संग, और गत संग होना हमने कहा हमेशा थोड़े से कठिन चुनाव की बात होगी, और वो कठिनाई भी आप तभी पार कर पाओगे जब बोध बहुत ज़बरदस्त हो। देखो, जो गत संग है ना, मुक्त संग या गत संग, ये थोड़ी कठिनाई की बात होती है। आप मुक्त होगे ना तो आपको मुक्त होने में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इतनी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को छोड़ सके जो हमारे जीवन में हमें नीचाई की ओर ले जा रही, जो हमारे जीवन में हमें ऊंचे बढ़ने में बाधा डाल रही हैं। तो इसके लिए आपको फिर ज़बरदस्त बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी आप ऐसा निर्णय ले पाओगे। तो बोध पूरा हो तब जाकर के कम से कम थोड़ी सूचना मिलनी शुरू होती है कि ये विषय अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुरानी वृत्तियों की जकड़ बाकी रह जाती है। बोध कुछ कहता है, भाव कुछ कहता है, वहाँ पर आप फिर स्वाहा तभी बोल पाओगे जब ऊपर उठने का संकल्प हो या ऊंचाई से प्रेम हो, ठीक है। बोध कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ दो, लेकिन भाव जो होते हैं, हमारे भाव होते हैं, वो उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब जिस चीज़ के लिए आप किसी चीज़ का स्वाहा करो उससे प्रेम हो। अगर प्रेम नहीं है तो ये नहीं कर पाओगे, है ना। प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आशा करना बेकार है कि जो मोह वृत्ति है वो बोध से पूरी तरह जल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बोध अपने आप में अपर्याप्त रह जाता है प्रेम के बिना। बहुत है बोधवान, उनका बोध मोह के आगे घुटने टेका पड़ा रहता है। उन्हें पता है कि इसको पकड़ना गलत है, पर पकड़े रहेंगे। मतलब जो ज्ञान होता है ना, वो भी आपके मोह को छुड़ाने में असफल हो जाता है। आप बहुत ज्ञानी हो जाओगे, आप बहुत समझ जाओगे, यहाँ दिन भर आप यही देखोगे कि मोह को नहीं पकड़ना है, मोह से दूर रहना है, लेकिन फिर भी हम मोह को छोड़ नहीं पाते। तो फिर क्या होना चाहिए? बोध के साथ साथ आपको प्रेम भी होना चाहिए मुक्ति से, है ना। मुक्ति से और बंधन से मुक्त होने की और आज़ाद होने की आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपका प्रेम है, वो इतना प्रबल होना चाहिए कि जो भी चीज़ आपको पकड़ रखी है उसको आप छोड़ दोगे, बिल्कुल तुरंत छोड़ दोगे। अगर वो बंधन है, बिल्कुल एक मिनट भी परवाह नहीं करोगे। तो ज्ञान तो है ही कि मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको मुक्ति से प्रेम भी होना चाहिए, तभी मोह खत्म होता है। मोह इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो मोह माने जानते हो ना क्या होता है? मोह माने जादू, मोह माने चाम, जादू, यही मोह की परिभाषा है। मोहित हो जाना माने नशा चढ़ गया। अगर आपके अंदर मोह आ गया है ना, तो फिर जैसे शराबी नशे में होता है ना, वैसे आप नशे में होते हो। फिर आपको सही गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोह माने भ्रम। अर्जुन कहते हैं ना कृष्ण को, हे कृष्ण मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? मोहित माने भ्रमित। जिसका दिमाग भ्रमित हो गया है वो मोहित कहलाता है। मोह माने जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको मोह बोलते हैं। जो है वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा कि उसकी वास्तविकता क्या है, इसको मोह बोलते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ जाना माने मोह, ठीक है। तो ये मोह का सीधा सीधा अर्थ होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मोह क्या होता है। भ्रम की स्थिति, डिल्यूजन, मोह। तो बोध के बाद भी मोह बचा रह जाता है और उसको तो फिर प्रेम ही काटता है। इसलिए कृष्ण का नाम मोहन है। कि जैसे तुमको माया मोहित करती है ना, कृष्ण वो है जिनका चाम, जिनका जादू माया के जादू से थोड़ा आगे का है। माया तो मोहती है और कृष्ण स्वयं मोहन है। मतलब फिर जिस तरह माया आपको मोहती है, उसी तरह फिर सच्चाई जो कृष्ण है, जो सत्य है, जो बोध है, वो चीज़ भी फिर आपको मोहता है ना। फिर आप उसके मोह में पड़ जाते हो, तो माया फिर पीछे हो जाती है। वो ऐसा मोहते हैं कि पुराने मोह टूट जाते हैं। तो वो जो मायावी जादू है, उसकी काट तो कृष्ण का प्रेम ही होता है। फिर आपको सत्य से प्रेम होना चाहिए,
तभी आप मोह को खत्म कर पाओगे, फिर यज्ञ संभव हो पाता है। लेकिन कृष्ण का प्रेम भी हो तो भी याद रखना, संकल्प तब भी चाहिए होगा। मतलब अगर प्रेम भी है, बोध भी है, फिर भी एक संकल्प चाहिए कि मुझे मेरे मोह को छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दर्द सीने में तब भी उठेगा, तभी तो यज्ञ की महिमा है ना। नहीं तो यज्ञ बड़ी सस्ती चीज हो जाती है। मतलब यज्ञ तो तभी है कि जो चीज आप छोड़ना नहीं चाहते हो उसको अगर छोड़ पाओ, ये कहलाता है यज्ञ। अगर वो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, उस चीज़ की वजह से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, उस चीज़ की वजह से आप सत्य की राह पे नहीं चल पा रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ना ही यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी जाकर के बोल आता है स्वाहा, नहीं, यज्ञ तुमने तभी किया जब जितनी बार होम कर रहे हो उतनी बार यहाँ कुछ लग रहा है हृदय की ओर इशारा करते हुए, तब जानना कि यज्ञ असली है। जितनी बार तुम यज्ञ स्वाहा कर रहे हो, जो बाहर यज्ञ करते हैं ना, उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यज्ञ असली तब होता है जो आपके जीवन की परेशानी है, जो आपको मुक्ति बाधा बन रही है, मुक्ति को मतलब हासिल करने में बाधा पड़ रही है। अगर आप उसका स्वाहा करते हो, दिल में दर्द उठेगा, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन उस दर्द को झेलना पड़ेगा। किस लिए? प्रेम की खातिर, क्योंकि मुझे सच्चाई से प्रेम है, इसलिए मुझे झूठ के साथ नहीं रहना है। ठीक है, नहीं तो यज्ञ में फिर कोई मूल्य नहीं है कि ऐसे ही अपना बस खाना पूर्ति के लिए औपचारिकता निभा दी है, कुछ बधी बधाई क्रियाएं थी वो कर आए हैं, उसको यज्ञ नहीं बोलते। यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कुछ भीतर से निकाल करके फूंक दियो जस होरी, तब यज्ञ है तो गत संग। जैसे होली में होलिका को जला देते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें, जितनी भी बुराइयां जहाँ से भी आ रही हैं, उन सबको हमें स्वाहा करना है। दूसरा शब्द है कर्मबंध। कर्मबंध शब्द समझिएगा, अभी यज्ञ समझ में आ गया, अब कर्मबंध। कर्मबंध जब यज्ञ नहीं होता तो कर्मबंध होता है। महत्वपूर्ण शब्द है, स्पष्ट होना चाहिए। कर्मबंध क्या होता है? कर्म के फल को भोगने के लिए भविष्य तक बचे रहने की व्यवस्था को कर्मबंध कहते हैं। मतलब आपने जो कर्म किया, अब उसका फल भोगने के लिए आपका होना जरूरी है। अगर आप नहीं होगे तो फल कौन भोगेगा? तो अगर आप फल की इच्छा करोगे तो फिर आपकी ये भी इच्छा होगी कि मैं भविष्य तक जीवित रहूं या भविष्य तक मेरा ऐसा ही साथ बना रहे। जैसे आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया, अब उसका फल अगर आपको भोगना है भविष्य में, कि भविष्य मेरा अच्छा हो जाए, तो फिर आपको ये दुआ करनी पड़ेगी कि मेरा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। और अगर रिश्ता चलाने वाला व्यक्ति जो आपके साथ है वो गलत है, तब भी आप उसको बर्दाश्त करोगे, क्योंकि अब आप भविष्य के सपने में पड़ चुके हो। फिर आपको ये नहीं दिखेगा कि आज वो गलत है या सही है, आपको लगेगा भविष्य में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर्मबंध में बंध जाते हो। सब लोग जा रहे हैं मूवी देखने, तुम नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक कुरियर आने वाला है 1 घंटे बाद, मारे गए ना, ये कर्मबंध है। मतलब सब लोग अगर मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई बोले चलो मूवी देखने, तो आपका क्या आएगा? कुरियर आने वाला है। तो आप क्या कहोगे कि मेरा अभी कोई चीज़ आने वाली है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, तो आप अब उस फल के लिए रुके रहोगे। अब पता नहीं कि वो फल आए भी ना आए या बाद में भी मिल जाए, लेकिन अब आप उसका तो इंतजार करोगे ना। तो जो आज का समय, अभी का समय है, आपने कर्म फल के लिए, जो फल मिलने वाला है उसके लिए अभी का समय तो गवा दिया ना। तो ऐसा ही होता है जब आप फल की चिंता करते हो। ठीक है, ये कर्मबंध है। कोई बहुत मधुर चीज आ रही है उस कुरियर में भोगने के लिए, तुमने उस चीज के लिए बड़ा कर्म किया था, बड़ा श्रम किया था, और अब उसका परिणाम आ रहा है 1 घंटे बाद कुरियर से। तो घर के बाकी सब लोग कहाँ गए? वो जा रहे हैं किसी आनंद उत्सव में, कहीं कुछ होने जा रहा है, तुम नहीं जा सकते, तुमको बने रहना पड़ेगा। बाकी सब मुक्त होकर उत्सव मनाएंगे, तुमको घर में ही कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भोगना है। और अगर जाना है तुम्हें तो भूल जाओ उस कुरियर को। ये कर्मबंध है ना। तो मतलब अगर आपको मुक्त होना है तो फल को भूलना पड़ेगा आपको। अगर आप फल को नहीं भुला सकते हो, फल की इच्छा में कोई काम कर रहे हो, तो फिर आप कर्म में बंध जाते हो, फिर आप मुक्त नहीं हो सकते हो। तो आज किया है, किस लिए किया है? कल भोगेंगे। अब कल भोगना है तो कल तक बचे भी तो रहना पड़ेगा ना, और वैसे ही बचे रहना पड़ेगा जैसे तुम आज हो, क्योंकि उसको भोगने की आशा किसने जगाई थी? उस विषय को भोगने का रस किसको है? वो विषय आकर्षित ही किसको कर रहा है? जो तुम आज हो। जो तुम आज हो वो तो गड़बड़ था ही,
ये तो एक सज़ा की बात। और दूसरी और बड़ी सज़ा ये है कि जैसी गड़बड़ी में तुम आज हो, तुम्हें इसी गड़बड़ी को कल तक भी बचा करके रखना पड़ेगा, ताकि कल तुम कर्म फल को भोग पाओ। इसको कहते हैं कर्म बंध। ठीक है, मतलब आज आपने बेहोशी में कोई निर्णय लिया, अज्ञानता में निर्णय लिया, है ना, लेकिन अब उसका फल आएगा कल, तो आपको वो अज्ञानता कल तक बनाए रखना पड़ेगा। आप ज्ञान जैसे ही आएगा वैसे ही आप उसका फल नहीं भोग पाओगे, क्योंकि उस फल को जो चुनने वाला था वो अज्ञानी था। तो अब अगर आपको उसका फल भोगना है तो आपको अज्ञानी ही बने रहना पड़ेगा। और यही हमारे साथ होता है कि हमारे सारे निर्णय बेहोशी और अज्ञानता में होते हैं, और भविष्य में हम उनका फल भोगना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को कभी भी ज्ञान के रास्ते पे आने ही नहीं देना चाहते, कभी भी हम बोध अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते, ताकि हम बेहोशी में रहें, और जो बेहोशी में हमारा ज़िंदगी थी वही चलती रहे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हमें लगता है यही आनंद है। ठीक है, और इसीलिए हम ज्ञान से भागते रहते हैं। बहुत से लोग हैं कि जब ज्ञान उतरने लगता है जीवन में, और जब उनको लगता है कि अब उन्होंने जो बेहोशी में निर्णय लिया था अब उसको छोड़ना पड़ेगा, वैसे ही वो उस निर्णय को नहीं छोड़ते, उस फल को नहीं छोड़ते, ज्ञान को छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। जब उनको लगता है कि अब ज्ञान जीवन में आने लगा है, अब समझ में आने लगा है कि उनके ज़िंदगी में क्या क्या गलत हुआ था, वैसे ही वो यहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं वो छूट ना जाए जो पीछे है। मतलब हम अपने चुनाव से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हमारा चुनाव ही सड़ा गला होता है, हमारा चुनाव अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे हम पहले होते नहीं और हम उसका फल भुगतना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें वैसा ही बने रहना पड़ेगा ना। अगर अच्छे हो गए, पहले आप चोर थे और चोरी करके आप 1 लाख रुपए लेके आए, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप चोर हो, आपने गलत किया है, वैसे ही आप उस 1 लाख को दान कर दोगे। आप कभी भी उसको अपने पास नहीं रख पाओगे। तो या 1 लाख को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप जीवन भर चोर बने रहोगे कि भले मैं चोर बना रहूं लेकिन मुझे 1 लाख रुपए भोगना है। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा इंसान बुरा ही बने रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बुराई में ही आनंद है। लेकिन आपको समझ में आता होगा ना कि चोर को एक दिन सज़ा मिलती है, और इतनी कड़ी सज़ा मिलती है कि जीवन भर का आनंद उसका निकल जाता है ना। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त नहीं समझ में आती जब हम अज्ञानी होते हैं। हमें तो लगता है यही जीवन है, बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो वो अस्तित्व जिसे गल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, उसको गलाने और घोलने की जगह उल्टे तुम उसको सुरक्षित रखो भविष्य तक के लिए, ताकि भविष्य में जो कर्म फलाना है उसका रसा स्वादन हो सके। ये कहलाता है कर्मबंध। तो अगर कर्मबंध से आज़ाद होना है, मुक्त होना है, तो फल को छोड़ना पड़ेगा। अगर फल की इच्छा है, फल से मोह है, तो आप अपने कर्मबंध से मुक्त नहीं हो सकते हो। जीवन भर आप बंधे रहोगे, आप कभी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते हो, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यज्ञ कर्मबंध से मुक्ति का नाम है, और सकाम कर्म का अर्थ ही है कर्मबंध। मतलब जो भी सकाम कर्म, जो भी कामना से आप करोगे वो कर्मबंध ही होगा, उसमें कोई मुक्ति जैसी चीज़ नहीं होती। यज्ञ माने निष्काम कर्म, तो उसमें कोई कर्मबंध नहीं। हमें कोई कुरियर आना ही नहीं है, आज़ाद। हमें कोई कुरियर अब आना ही नहीं है, ना तो हमें कोई शोक संदेश आना है और ना हमें कोई उत्सव संदेश आना है। भविष्य को लेकर के हमारी अब कोई आशा निराशा बची ही नहीं है। तो हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। मतलब अब हमें चिंता नहीं है कि क्या आएगा, क्या छूटेगा, क्या बचेगा। हम तो आज में मस्त हैं, है ना। हमें भविष्य की चिंता नहीं है कि कल किसका शोक संदेश आएगा, किसका शादी पार्टी का संदेश आएगा। हम बैठ के इंतजार करें कि नहीं, सामने हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी तो 12 तारीख को शादी होने वाली है, 15 तारीख को, 20 तारीख को, तब तक अब हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उनकी शादी में जाना है। हमें ये सब चिंता करना ही नहीं है ना। हमें कुछ भी भविष्य का सोचना ही नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमारा आज जीवन आनंद में कैसे हो सकता है। और कर्मबंध आपको सिर्फ समय में ही आबद्ध नहीं करता, वो स्थान पर भी आबद्ध करता है। आपको उस जगह पर भी बने रहना पड़ेगा ना, जहाँ पर परिणाम आना है, वहाँ से भी नहीं हट सकते। अब मुक्ति काहे की, मतलब जहाँ पे आपने पता दे दिया है और कोई चीज़ आने वाली है, तो अब आप वहाँ बंध गए, अब आप वहाँ से हट नहीं सकते हो। नहीं तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, आपको छूट जाएगी आपसे। तो यही सब बंधन होते हैं हमारे, लालच, डर, कामना, मोह, ये सब रहेगा तो आप जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, आप आज़ाद नहीं हो सकते, आप हमेशा बंधन में ही रहोगे। तो पहली बात तो कल तक, और कल से मेरा आशय कल नहीं है, कल माने 10 साल आगे भी हो सकता है। पहली बात तो कल तक वैसे ही बने रहो जैसे आज हो, नहीं तो कुछ उल्टा भोगने को मिलेगा। आप किसी से
संबंध बना लो, उससे संबंध यही बोलकर तो बनाते हो ना कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ। तो उसने किससे संबंध बनाया है? आपकी आज की छवि से जो आपने परोस दी थी। देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, आप बदल कर दिखाओ। भोगोगे, दोनों ही दशाओं में भोगोगे। बदले तो भी भोगोगे, पटापट पड़ेगा, और नहीं बदले तो भी भोगोगे, क्योंकि बदलना तो हम सब चाहते ही है ना। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अगर किसी को आपने आज वादा कर दिया कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आज आप जैसे हो वैसे आपने वादा कर दिया, लेकिन अब बदलना तो प्रकृति है, वो तो बदलना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर बदलोगे तो भी दिक्कत, नहीं बदलोगे तो भी दिक्कत आपको होगी। बदल जाओगे तो सामने वाला इल्ज़ाम लगाएगा तुमने वादा किया था पूरा नहीं किया, और नहीं बदलोगे तो तुम घुट के मर जाओगे, तड़प के मर जाओगे, क्योंकि बदलना हमारी प्रकृति है, हमें बदलना ही है। ठीक है। तो दोनों में दिक्कत होती है। अगर दुख और सुख, वादा, इन सब से जब मुक्त होना है तो इन सब के कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप मुक्त हो सकते हो। नहीं तो किसी न किसी चीज़ में आप बंध के रहोगे ही रहोगे, आप मुक्त नहीं हो सकते हो। तो कौन अपनी वर्तमान दशा से संतुष्ट है? सबको बदलाव चाहिए, पर आप जिन विषयों से लिप्तता कर लेते हो ना, वो लिप्तता होती ही इस शर्त पर है कि बेटा तुम बदलना नहीं। ठीक है। वहाँ तो बड़ी मासूमियत से और बड़ी उदासी से, बड़ी विकलता से ये प्रश्न पूछा जाता है, कल बदल तो नहीं जाओगे? और गीता पढ़ी होती जरा भी तो कहते 3रा अध्याय 9वां श्लोक, ये संभव कैसे है प्रिय? जितनी देर तुमने प्रश्न पूछा मैं तो उतनी देर में बदल गया। तो ये मूर्खता कैसी है प्रिय कि कल तुम बदल तो नहीं जाओगे? कल छोड़ो, पल का भी अगर कोई 100वां हिस्सा होता है, हम तो उसमें भी बदल गए, तो कल कैसे नहीं बदलेंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो जीवन साथी है, वो हमेशा वैसा ही रहे जैसा हमें मिला था, पर ये संभव नहीं है। व्यक्ति तो बदलेगा, उसकी प्रकृति है बदलना, वो एक जैसा रह ही नहीं सकता। और आप इसीलिए परेशान होते हैं कि पहले जैसा क्यों नहीं है, और यही आपके जीवन का दुख है। आप भी बदलो, उसे भी बदलने दो, बदलने के बाद भी अगर वो अच्छा चल पाए आपके साथ तो जीवन है, नहीं तो फिर आप उसे वैसी ही स्थिति में रखो कि जैसा वो 10 साल पहले था वैसा आज ही रहे, तो कैसे संभव है ना। और यही हम लोगों के जीवन का दुख है कि हम सामने वाले को चाहते हैं कि वो बदले ना, और हमें ये पता नहीं कि हम खुद भी बदल रहे हैं, हम भी वैसे नहीं हैं। तो समझ में आ रही है बात? कर्मबंध समझ रहे हो? जैसे आज हो वैसे ही बने रहने की बाध्यता ओढ़ लेना कर्मबंध है। कितनी बड़ी मजबूरी है ये, आप देख पा रहे हैं आज कैसे हो, बीमार, परेशान, बेचैन। और कर्मबंध का मतलब है कि तुम्हें सजा ये मिल रही है कि तुम ऐसे ही बने रहोगे, क्योंकि यही तो तुमने अब सौदा किया है, इसी शर्त पर तो तुमने दस्तखत करे हैं। और जितनी बार बदलना चाहोगे उतनी बार तुम्हारे ही हस्ताक्षर तुम्हें दिखा दिए जाएंगे। ऐसी चीज़ों की इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत की जाती है ताकि सबूत बराबर रहे, आप जरा भी फिर बेईमानी ना कर पाओ। जहाँ इधर उधर हुए तहाँ दिखा देंगे कि ये देखो ये है। गौर से देखिएगा, जिन चीज़ों में जितना ज़्यादा ये सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जिसको आप कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क बोलते हो, चाहे वो संपत्ति के मसले हो या कोई और हो, वो सारे वही हैं जिनमें कर्मबंध निहित रहता है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास प्रूफ है, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ये बोला था, तो वो वही है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वैसा ही बना रहे जैसा हमने उसको देखा था या जैसा वो हमें मिला था, है ना। तो आप जाएं, आपको गाड़ी खरीदनी हो, सीधे डीलरशिप पर जाएं और गाड़ी लेकर आ जाएं। उसमें कागजी कार्रवाई थोड़ी कम होती है। और आप EMI किस्त पर गाड़ी खरीदें, आपने देखा है आपसे कितने साइन कराए जाते हैं, क्योंकि वो आपको अगले 5 या 7 साल के लिए बांध रहे हैं। कई बार तो पहले होता था, अब पता नहीं, पोस्ट डेटेड चेक पर हस्ताक्षर कराते थे, हर महीने के एक चेक पर साइन कराते थे, ताकि जहां इधर उधर तुम हो वहां खट से दिखा दिया जाए, और वो आपको नहीं दिखाया जाएगा, वो न्यायालय को दिखाया जाएगा। 4 आपके चेक बाउंस हो गए, खट से वहां पर डाल दिया जाएगा कि देखो ये चेक बाउंस करा रहा है, पुलिस भेजो। समझ रहे हैं? तो कर्मबंध का मतलब समझ रहे हो? भूलिएगा नहीं, आपको बदलना है, मतलब आप तो बदलोगे, ये निश्चित है। जो भी चीज़ आपके भविष्य पर शर्त रख देती हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप शर्त रख रहे हो ना, अगर वो चीज़ में आप बंध गए तो फिर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बदलना हमारी प्रकृति है, और हम जो शर्त रख देते हैं उसके अनुसार हमें बदलना नहीं है, और यही फिर हमारे जीवन का दुख बन जाता है।
क्योंकि आपको नहीं पता है कल आपके लिए क्या चीज़ अच्छी होगी, तो अभी से आप शर्त कैसे मान सकते हो, है ना। इसीलिए ऐसी चीज़ें जीवन में कम से कम स्वीकार करनी चाहिए जो भविष्य पर ही दीवारें खड़ी करती हो। अगले 3 साल तक ऐसा नहीं करोगे, अगले 5 साल तक ऐसा करोगे ही करोगे। और ये तो मैं अभी 3-5 बोल रहा हूँ, 7 जन्म का क्या विचार है ना। हम शादी करते और बोलते 7 जन्म तक हम साथ निभाएंगे। अरे 1 जन्म का तो ठिकाना नहीं है, हम 7 जन्मों की कसमें खाते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ हम करते हैं और हम इसी में खुश रहते हैं। हम जिसके साथ जाते हैं, जिसके बंधन में बनते, हम सोचते हैं अरे अब तो हमारा 7 जन्मों का रिश्ता हो गया है। एक पल का रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है कि एक पल भी अच्छे से जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। हम 7 जन्मों की खुशियाँ लेके चलते कि अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हम 7 जन्मों के लिए साथ हो गए, है ना। और यही फिर दुख होता है जब फिर सामने वाला 1 मिनट में बदल जाता है, सामने वाला किसी और का हो जाता है, तब लगता है अरे कसमें तो 7 जन्म की खाई थी, ये 1 मिनट में कैसे बदल गया। क्योंकि प्रकृति में बदलाव ना हो ऐसा संभव नहीं है, वो तो बदल के ही रहेगा। चाहे आप कितनी भी कसमें खा लो, चाहे कितने वादे कर लो, ये सब तोड़ने के लिए ही होते हैं। कभी भी किसी की कसमें, वादे, प्यार, वफा, इन पे भरोसा मत करना। यही जिंदगी का असूल है। अगर आप करोगे ना तो जिंदगी भर रोओगे और तड़पोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरी कुछ बातों पर गौर मत किया करो, वो ऐसे ही मान लिया करो। वो बीच बीच में दिशा भटक जाते, थोड़े उटपटांग बोल देते हैं। तीसरी बात, समाचरण। समाचरण क्या है? अभी हमने क्या जाना? यज्ञ जाना, कर्मबंध जाना, अब समाचरण, है ना। समाचरण माने क्या हुआ? ना सिर्फ कल के लिए जियोगे, बल्कि जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हारे लिए अर्थवान है। सकाम कर्म किया था तुमने, तो जो तुम्हें कल मिलेगा ना उसमें विषम फल भोगोगे। दुख एक चीज होगी तुम्हारे लिए, सुख दूसरी चीज होगी। ये नहीं कह पाओगे कि जो कुरियर आया वो आया, उसमें जो कुछ भी था हमने देखा और समभाव रखते हुए हम आगे बढ़ गए। कल के लिए जियोगे और कल जो तुम्हें फल मिलेगा आज के कर्म का, उस फल से तुमने सुख या दुख का संचार होगा, तुम्हें सुख या दुख का संचार होगा। यज्ञ में ऐसा नहीं होता। मतलब आज जो आपने कर्म किया है ना, उससे भविष्य में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वो कर्म फल दुख के रूप में भी आ सकता है और सुख के रूप में भी आ सकता है। तो अब आपको तैयार रहना चाहिए। और जो यज्ञ होता है ना, जो निष्काम कर्म होता है, जो फल की चिंता किए भी ना होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि दुख आए या सुख आए, क्योंकि हमें दुख और सुख से फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं ये सब एक माया है, एक भ्रम है, और यहाँ सब कुछ बदलता है, कोई चीज़ वैसी रह ही नहीं सकती। जब हम ज्ञान आ जाता है ना तो दुखी कम होते हैं, परेशान कम होते हैं, बस इतना ही है। तो जो सकाम कर्मी होता है वो समझ लो कि विषम आचरण के लिए बाध्य हो जाता है। विषम माने जहाँ बराबरी नहीं है, जहाँ कुछ आगे कुछ पीछे है, समता नहीं है, जहाँ पर उसे विषमता बोलते हैं। सकाम कर्म जिसने भी किया है उसको सजा ये मिलती है। पहली बात तो भविष्य के लिए इंतजार करो, और दूसरी बात भविष्य में जो कुछ आएगा वो तुमको प्रभावित करके जाएगा, वो तुमको तुम्हारी मूल स्थिति में नहीं रहने देगा। वो जिस कुरियर के लिए आपने उत्सव छोड़ दिया, घर वाले सब कहाँ चले गए, उत्सव में चले गए, आप यहाँ काहे के लिए रुक गए, अब कुरियर आ गया, उसी कुरियर के लिए तो बैठे हुए थे, अब उसको आपने खोला, उसमें जो कुछ निकलेगा उसका आप पर अब कुछ प्रभाव पड़ना है, और वो जो अब प्रभाव पड़ा है वो आपसे क्या करवाएगा, फिर कर्म करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आप निष्कर्म हो जाओगे। जब वो जो भी आएगा समाचार दुख का या सुख का, तो फिर आप कर्म करोगे कुछ ना कुछ। तो मतलब कर्म में आप बंधते ही चले जाओगे, कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए कहा गया है कि जितने लोग लालच, स्वार्थ, मोह, माया, इन सब चीज़ों के चलते कर्म करते हैं ना, वो जीवन में कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। वो हमेशा विचलित होते रहते हैं, कभी दुखी होते हैं तो कभी सुखी होते हैं, तो कभी पीड़ा में होते हैं तो कभी डिप्रेशन में होते हैं। ये यही कारण है, क्योंकि हम अज्ञान में जीते हैं, और ज्ञान हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें लगता है अज्ञान में ही मजा है। तो फिर यही मजा है, रोते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, यही सजा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है जीवन में, है ना। तो यज्ञ के साथ लाभ ये होता है कि उसमें यज्ञकर्ता की भी अंततः आहुति दे दी जाती है, यज्ञ समाप्ति की ओर ले जाता है। सकाम कर्म बस एक वर्तुल में घूमता है, कर्मफल का भोग, और भोग से क्या मिला? तृप्ति नहीं, या तो सुख या दुख, है ना। कर्म फल के भोग करने से आपको तृप्ति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही दशाओं में फिर से कर्म, और ये जो वर्तुल है, जो स्पाइरल है, ये चेतना को ऊपर ले जा रहा है कि नीचे ले जा रहा है,
ये नीचे ले जाता है। ये जो चक्र है ना, ये आपकी चेतना को नीचे ले जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कभी आपको ऊपर नहीं उठा सकता। सकाम कर्म किया अगर आपने, तो फिर आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते हो, आप नीचे ही नीचे गिरते चले जाओगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड हेलिक्स। गोल गोल भी घुमा रहा है और ऐसे नीचे को ला रहा है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे नीचे को ला रहा है। ठीक है, ये सकाम कर्म का परिणाम होता है। अगर आप लोभ, लालच, डर, मोह, माया में ज़िंदगी को जियोगे ना, तो समझ जाओ कि आप सिर्फ नीचे की ओर जाओगे। कभी आपके जीवन में ऊंचाई नहीं आएगी और दुख और सुख ये हमेशा आपको प्रभावित करते रहेंगे। कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। हमेशा आप कर्म करते रहोगे लेकिन फिर भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, परेशान ही रहोगे। आप अपनी देख लो ना, आपकी जितनी भी एज है, आज तक जितने काम किए, कभी भी शांति मिली आपको? हमेशा कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हो कि अब ये करेंगे तो सही हो जाएगा, आप ऐसे रहेंगे तो सही हो जाएगा, अब ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? सही नहीं होता। बस सही तब होगा जब आप कामना छोड़ दो, जब आप लालच छोड़ दो, जब आप डर छोड़ दो, जब आप मोह छोड़ दो, तब जाके जीवन सही होता है। और ये छोड़ने में ना तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन छोड़ने के बाद बहुत मज़ा होता है। पर वो बाद का मज़ा आप तभी ले पाओगे जब डर, लालच, मोह, माया छोड़ने की हिम्मत करोगे। नहीं तो आप इसी में रह जाओगे, फिर आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसकी शर्त ही है कि ये छोड़ोगे तो वो मिलेगा, इसके साथ वो मिल ही नहीं सकता है ना। तो सकाम कर्म की शुरुआत किससे होती है? विषय का संग कर रहे हो इस आशा से कि आत्मा मिल जाएगी, ये शुरुआत होती है सकाम कर्म का। पहला परिणाम क्या होता है? बने रहना पड़ता है। कैद में हो, कैद में ही बने रहना पड़ता है। अगले 3 साल रुको, तभी परिणाम आएगा। जिस चीज़ के लिए काम किया था उसका परिणाम लिए बिना कौन मरना चाहता है? या मरना चाहते हो तो बने रहना चाहते हो ना। जिस चीज़ के लिए काम किया है, अब आम का पेड़ लगाया है, चाहते हो कि फल आए तो ज़रा मज़ा भी आए, या कि कम से कम हमने नहीं लिया तो हमारे बच्चों को ही, नाती पोतों को ही, किसी को मिलेगा। तो भविष्य की राह देखनी पड़ती है, लेकिन भविष्य में उसको जो परिणाम आता है वो परिणाम सदा विषम होता है। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो और समाचारी हो जाओ। जो यज्ञ करेगा सिर्फ वो ही समाचरण को उपलब्ध हो सकता है, नहीं तो समाचरण नहीं मिलेगा। और समाचरण को ही हम कह रहे हैं सहज आचरण, है ना। तो पहले रहेगी विषय की व्यवस्था, विषय में बंधे रहोगे, फिर रहेगी फल की व्यवस्था, फिर रहेगी भोग की व्यवस्था, और उसके बाद पुनः किसी नए विषय की व्यवस्था। अभी क्या है? किसी विषय का साथ, लेकिन जिसका साथ दे रहे हो साथ भी सकाम है। जिसके साथ हो इसलिए थोड़े ही हो कि बस एक निष्काम मौज है, उसके साथ भी इसलिए हो कि इससे आगे कुछ मिलेगा, है ना। तो पहले विषय की व्यवस्था, फिर फल और भोग की व्यवस्था, और भोग से क्या मिलना है? कोई विषमता। तो फिर पुनः किसी नए विषय की व्यवस्था, और जो अगला विषय आएगा वो पिछले विषय से कुछ ऊंचा नहीं होने वाला। तुम नहीं बदले तो तुम्हारा विषय कैसे बदल जाएगा? अष्टावक्र बीच में थोड़ी देर के लिए आए थे ना, गेस्ट अपीयरेंस की थी ना, तो क्या बोल कर गए थे? तुम्हारा विषय क्या होता है? तुम्हारा प्रतिबिंब, और तुम वैसे ही हो। बस 5 साल बीत गए हैं तो पहला विषय तुम छोड़ रहे हो, लेकिन जो अगला विषय आएगा वो भी तुम्हारे ही जैसा होगा। तो तुम बदले ही नहीं ना, प्रतिबिंब कैसे बदलेगा? तो कहने को ऊपर ऊपर से नाम भर को विषय बदल जाएगा, भीतर से वो विषय वैसा ही रहेगा जैसा 5 साल पहले वाला था। तो फिर वो गोल गोल घूमो। स्पष्ट हो रहा है? चलिए अब समझते हैं। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं, और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं।
लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।